किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। आज हम खासतौर से बात करेंगे जौ, बाजरा, प्याज और सेब की। साथ ही जानेंगे जून महीने के दौरान सरसों और गेहूं के बाजार भाव का रुख क्या रहा और आगे किस ओर जा सकता है इन जिन्सों का बाजार। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे कमोडिटी विशेषज्ञ शिव श्रीवास्तव जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मंडी खबर में। और हम विस्तार से चर्चा करेंगे, आपको सलाह भी देंगे कि बाजार का रुख देखते हुए आपको किस तरह की योजना बनानी है। आगे बढ़े उससे पहले नजर सुर्खियों पर। कांगड़ा मंडी में 1000 रुपए उछलकर 15,000 रुपए पर हुए सेब के सौदे। मिर्जापुर मंडी में आई 50 रुपए की तेजी। उज्जैन मंडी में 970 रुपए गिरा प्याज का भाव। सूरत मंडी में दर्ज की गई 100 रुपए की बढ़ोतरी। और खरीफ बाजरे की एमएसपी 2,625 रुपए प्रति क्विंटल तय। गंगापुर सिटी मंडी में बाजरा 2,050 रुपए पर बिका। और अभी आपने सुर्खियां देखी, अब शुरुआत करते हैं हम सेब की खबर के साथ। यहाँ आपको जानकारी दे दें कि शुक्रवार को ज्यादातर मंडियों में सेब के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान सेब के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। फिलहाल मंडियों में सेब की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सेब की आवक सामान्य बनी हुई है। शुक्रवार को कांगड़ा, बदायूं और मिर्जापुर मंडी में सेब के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि नवाशहर मंडी में सेब के भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ। एगमार्कनेट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में 27 जून को सेब का भाव रहा 14,000 रुपए। 28 जून को इसके भाव में 1,000 रुपए की भारी बढ़त देखने को मिली, जिसके बाद सेब का भाव 15,000 रुपए हो गया। वहीं पंजाब की नवाशहर मंडी में 27 जून को सेब का भाव था 9,300 रुपए। 28 जून को इसके सौदों में कोई उतार चढ़ाव नहीं हुआ और भाव 9,300 रुपए पर बरकरार रहा। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में सेब के भाव में तेजी देखने को मिली। 27 जून को यहां सेब का भाव रहा 8,610 रुपए। 28 जून को इसके भाव में 5 रुपए की बढ़त रही और भाव 8,615 रुपए हो गया। राज्य की ही मिर्जापुर मंडी में इस दौरान सेब के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 27 जून को सेब का भाव रहा 8,900 रुपए। 28 जून को इसके सौदे 50 रुपए मजबूत होकर 8,950 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में सेब के भाव की बात करें तो यहाँ अलीगढ़ मंडी में सेब का भाव रहा 8,900 रुपए। फतेहपुर मंडी में भाव रहा 8,980 रुपए। संभल मंडी में सेब 8,000 रुपए पर बिका, जबकि प्रतापगढ़ मंडी में इस दौरान सेब के सौदे 8,950 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर साल 2021-22 में सेब की पैदावार में बढ़ोतरी हुई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी अंतिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में सेब की पैदावार 25,89,000 टन हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की उपज 22,76,000 टन हुई थी। यानी साल 2021-22 में सेब की पैदावार में तकरीबन 3 लाख टन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो सेब पर अभी आपने देखा कि क्या स्थिति रही मंडियों में। और आइए शिव श्रीवास्तव जी से बात करते हैं, बाजार के जानकार हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। सर, सेब के बाजार के बारे में अभी हमने रिपोर्ट देखी, आगे स्थिति क्या नजर आती है, क्या स्थिति रह सकती है बाजार? अगर डिमांड सप्लाई की बात की जाए तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में सेब की कीमतों में वर्तमान स्तर से थोड़ी और बढ़ोतरी देखने को मिलती है। और ये बढ़ोतरी मुझे लगता है महीने 2 महीने तक रहेगी। नई फसल के आने के बाद ही सेब की कीमतों में हम थोड़ा सा डाउनफॉल या गिरावट का रुख देख सकते हैं। हालांकि डिमांड की बात की जाए तो डिमांड अच्छी है। ओवरऑल मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में सेब की कीमतों में तेजी का रुख ही बना रहेगा।
बिल्कुल, तो जैसा कि आपने बताया कि सेब की कीमतों में तेज़ी का ही रुख बना रहेगा, और क्योंकि सर जो फल और सब्जियां हैं उनको लेकर किसान बहुत लंबा तो इंतज़ार नहीं कर पाते हैं, और फल सेब ऐसा है जिसे आप कोल्ड स्टोरेज में भी रख सकते हैं। जी हाँ। तो मेरे ख्याल से उसी के अनुसार ही उन्हें फैसला लेना चाहिए। जी हाँ, अभी जो भी सेब की जो मंडियों में जो आवक हो रही है वो कोल्ड स्टोरेज के थ्रू ही आ रही है। नई फसल के आने में भी थोड़ा समय है, तो नई फसल के आने पर ही थोड़ा इसमें गिरावट का रुख हम देख सकते हैं। जी जी, चलिए सेब की बात हुई, अब बढ़ते हैं आगे और प्याज की बात करते हैं। इन दिनों मंडियों में प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो शुक्रवार को ज़्यादातर कृषि उपज मंडियों में प्याज के भाव में उठापटक रही, हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे। शुक्रवार को सूरत और गोलूवाला मंडी में प्याज के भाव में तेजी देखने को मिली। वहीं उज्जैन मंडी में भाव नीचे आए, जबकि गुरुग्राम और नवा शहर मंडी में प्याज के भाव बिना किसी उठापटक के साथ हुए। फिलहाल मंडियों में प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में 27 जून को प्याज का भाव था 2500 रुपए। 28 जून को इसके भाव में 100 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 2600 रुपए प्रति क्विंटल पर। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान प्याज के भाव स्थिर रहे। यहां 27 और 28 जून को प्याज 2000 रुपए पर बिकी, जबकि मध्य प्रदेश की उज्जैन मंडी में इस दौरान प्याज के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहां 27 जून को प्याज का भाव रहा 2800 रुपए। 28 जून को इसके सौदे 970 रुपए लुढ़क कर 1930 रुपए पर हुए। वहीं पंजाब की नवा शहर मंडी में 27 जून को प्याज का भाव रहा 2800 रुपए। 28 जून को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 2800 रुपए पर बना रहा। राजस्थान की गोलूवाला मंडी में 27 जून को प्याज का भाव था 2600 रुपए। 28 जून को इसके भाव में 200 रुपए की तेजी आई और भाव 2800 रुपए हो गया। इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 68 लाख टन कम होने की उम्मीद है। साल 2022-23 के दौरान प्याज की कुल उपज 31.01 मिलियन टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 31.69 मिलियन टन रही थी। वहीं इसका असर कृषि उपज मंडियों में प्याज के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। और आइए बात करते हैं प्याज पर। तो श्री श्रीवास्तव जी हमारे साथ लगातार स्टूडियो मौजूद हैं। श्रीवास्तव जी, प्याज की अगर हम बात करें तो अक्सर देखा है कि मानसून के दौरान भाव बढ़ते भी हैं। अब भी स्थिति क्या नज़र आती है, भाव किस दिशा में जा सकते हैं? हाँ, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसकी कीमतों में थोड़ा और बढ़ोतरी का रुख देखने को मिल सकता है। मानसून के दिनों में एक तरफ जहां हम देखते हैं कुछ स्टोरेज में थोड़ी प्याज खराब भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं, वहीं दूसरी तरफ हमने देखा है कि आवक में कुछ मंडियों में थोड़ी कमी देखने को मिली है। मांग सामान्य है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में प्याज की कीमतों में वर्तमान स्तर से थोड़ा और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी जी बिल्कुल। अब देखिए प्याज की भी वही बात कहेंगे कि कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है और अनाज फसलों की तरह आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं स्टोर कर सकते। तो प्याज के किसानों के लिए क्या सलाह है? जी, जिनके पास अच्छी भंडारण क्षमता है निश्चित रूप से वो इंतजार कर सकते हैं। बरसात के दिनों में इसकी स्टोरेज थोड़ी सी मुश्किल जरूर हो जाती है। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में वर्तमान स्तर से थोड़ा और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी 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 बिल्कुल। तो ये थी प्याज की बात, जिसमें प्याज को लेकर आपको किस तरह की योजना बनानी ये भी श्री श्रीवास्तव जी ने आपको भी बताया। अब बात करते हैं दलहन की, जिसमें हम अरहर पर नजर डालते हैं और इसके भाव पर नजर डालें तो गुजरात की अमरेली मंडी में अरहर का भाव रहा 7,650 रुपये, जैसा कि आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। जम्बूसर मंडी में भाव रहा 9,400 रुपये और राजस्थान की लालसोट मंडी में अरहर 8,400 रुपये पर बिकी। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में अरहर के सौदे 11,000 रुपये पर हुए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और इसी के साथ यहाँ वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस बार बात होगी सरसों और कोई गेहूं की। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मंडी खबर। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेवल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेवल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और बुलेटिन के हिस्से में हम जानेंगे सरसों के बारे में, लेकिन पहले नजर गेहूं पर।
गेहूं की बात करें तो इन दिनों गेहूं के भाव की चाल क्या है और बीते एक महीने के दौरान गेहूं के औसत साप्ताहिक भाव किस तरह के रहे, इस पर एक नजर डालते हैं। जून महीने के दौरान गेहूं के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके भाव उठापटक के साथ देखे गए। जून महीने के पहले हफ्ते के दौरान गेहूं का कुल औसत साप्ताहिक भाव 2,518 रुपये प्रति क्विंटल रहा, जैसा कि अभी आप हमारे पाई डायग्राम में देख पा रहे हैं। दूसरे सप्ताह के दौरान औसत भाव की बात करें तो यहाँ गेहूं के भाव में बढ़त देखने को मिली और भाव 32 रुपये चढ़कर 2,550 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। वहीं तीसरे सप्ताह के दौरान गेहूं के औसत साप्ताहिक भाव में गिरावट देखने को मिली और भाव 50 रुपये लुढ़ककर 2,500 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। चौथे हफ्ते की बात करें तो इस दौरान गेहूं के औसत भाव में उठापटक देखने को मिला और भाव 97 रुपये चढ़कर 2,597 रुपये प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। जून महीने के दौरान गेहूं की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात करें तो इस दौरान यहां पर खासी आवक देखने को मिली। अलीगढ़ मंडी में गेहूं के भाव में घटत बढ़त भी दर्ज की गई। एगमार्क नेट के मुताबिक जून महीने की 1 तारीख को अलीगढ़ मंडी में गेहूं का भाव रहा 2,370 रुपये। सही भाव आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको साथ साथ दिखा रहे हैं। 7 जून को इसके सौदे में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 2,370 रुपये प्रति क्विंटल पर बना रहा। 20 जून को यहाँ गेहूं के भाव में 30 रुपये की तेजी आई और भाव 2,400 रुपये हो गया। 27 जून की बात करें तो यहाँ गेहूं के भाव 10 रुपये की तेजी के साथ 2,410 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। मई महीने के मुकाबले जून महीने में गेहूं के औसत मासिक भाव में यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है और मई महीने के दौरान गेहूं का औसत मासिक भाव 2,524 रुपये प्रति क्विंटल था। वहीं जून महीने के दौरान गेहूं के सौदों में 1 रुपये की तेजी और भाव 2,525 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। आने वाले दिनों में गेहूं के बाजार भाव का क्या रुख रहेगा, इस पर हम एक्सपर्ट से बात करेंगे और साथ ही हमने सारे भाव आपको स्क्रीन पर दिखाए जिसमें आप तुलना भी कर सकते हैं कि कब भाव कितना रहा, कितना चढ़ा। तो सर, हमने जून और मई महीने के औसत साप्ताहिक भाव जो है उनमें कंपैरिजन भी किया और दोनों महीनों में हमने देखा कि कितना भाव कितना क्या रहा। अभी जो बाजार की स्थिति है गेहूं को लेकर क्या है और जो एक तेज़ी का सिलसिला जो हम देख रहे हैं, क्या ये और जाएगा या फिर अब इसमें रोक लगेगी? हाँ, गेहूं की बात की जाए तो मुझे लगता है जो तेज़ी का सिलसिला देखने को मिल रहा है ये थोड़े दिन और आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर मांग की बात की जाए डिमांड बहुत अच्छी निकल कर आ रही है। तो मुझे लगता है जो गेहूं में तेज़ी का सिलसिला है ये आने वाले दिनों में भी बरकरार रहेगा और वर्तमान स्तर से कीमतों में और ज़्यादा तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। जी जी, तो ये तो बात हुई कि आने वाली स्थिति क्या रहेगी, लेकिन ऐसे में हमारे किसानों को क्या करना चाहिए? और जाहिर सी बात है कि तेज़ी का फ़ायदा हमारे किसानों को होता ही है, लेकिन अभी जैसे आप बता रहे कि सिलसिला रहेगा कुछ दिन और, तो क्या जिन किसानों को अभी बेचने का मन है उन्हें अपना गेहूं बेच देना चाहिए और अगर इंतज़ार करें तो कितना और किस तरह से? देखिए, जिनके पास अच्छी भंडारण क्षमता है, चूँकि बरसात का समय है तो भंडारण क्षमता, भंडारण स्टोरेज का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो वो थोड़ा इंतज़ार निश्चित रूप से कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यहाँ से थोड़ी और उठाव का रुख देखने को मिल सकता है गेहूँ की कीमतों पर। तो जिनके पास अच्छी भंडारण क्षमता है उनको इंतजार करना चाहिए, आने वाले दिनों में और भी बेहतर मूल्य मिल सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो देखिए, हमारा मकसद ये होता है कि आपको हम जानकारी दें बाजार के रुख को समझते हुए एक्सपर्ट के माध्यम से कि कब आपको ज़्यादा लाभ हो सकता है। और गेहूं के बारे में जैसा कि श्री श्रीवास्तव जी ने बताया उस बात को आप ज़रूर गौर करें। अब बात करते हैं चना की। चना के भाव देख लेते हैं। गुजरात की दाहोद मंडी में चने का भाव रहा 6,630 रुपये। राजस्थान की गंगापुर सिटी में भाव रहा, यानी गंगापुर सिटी मंडी जो है वहाँ पर भाव दर्ज किया गया 6,500 रुपये। टेलीविजन स्क्रीन पर आप सभी भाव देख रहे हैं। साथ साथ उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव रहा 6,750 रुपये, जबकि चौबेपुर मंडी में इस दौरान चने के सौदे 6,800 रुपये पर हुए। चने के बाद अब बात सरसों की। इन दिनों सरसों के भाव की चाल क्या है और बीते एक महीने के दौरान सरसों के औसत साप्ताहिक भाव किस तरह के रहे, इस पर आइए अब एक नज़र डालते हैं। यानी जैसे हमने गेहूं के बारे में बताया वैसे अब सरसों के बारे में भी आपको जानकारी दे दें। तो जून महीने के दौरान सरसों के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके भाव उठापटक के साथ दर्ज किए गए। जून महीने के पहले सप्ताह के दौरान सरसों का कुल औसत साप्ताहिक भाव 5,601 रुपये प्रति क्विंटल था। दूसरे सप्ताह में औसत भाव की बात करें तो यहाँ सरसों के भाव में गिरावट देखने को मिली, यानी दूसरे सप्ताह में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सरसों का भाव गिरा और ये भाव
94 रुपये लुढ़क कर 5,507 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गया, जैसे कि आप अभी हमारे डायग्राम में भी देख रहे हैं। वहीं अगर हम तीसरे सप्ताह की बात करें तो इस दौरान सरसों के औसत साप्ताहिक भाव बढ़ते हुए देखने को मिले और ये जो बढ़त थी 47 रुपये की थी। 47 रुपये भाव चढ़कर आप देख सकते हैं कि 5,554 रुपये प्रति क्विंटल यहाँ पर सरसों के भाव हो गए। वहीं अगर हम चौथे सप्ताह की बात करें तो आप देख रहे हैं कि सौदों में उठापटक यहाँ पर चौथे सप्ताह में देखने को मिला और भाव 220 रुपये उछलकर 5,774 रुपये प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। जून महीने के दौरान सरसों की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में इस दौरान खासी आवक देखने को मिली। कानपुर मंडी में सरसों के भाव में घटत बढ़त रही। एग मार्क नेट के मुताबिक जैसा कि आप देख रहे हैं कि जून महीने की 1 तारीख को कानपुर मंडी में सरसों का भाव रहा 5,600 रुपये। वहीं आप देखिए एक हफ्ता बाद यानी 7 जून को इसके सौदों में 80 रुपये की तेजी आई और भाव 5,680 रुपये प्रति क्विंटल पर दर्ज किया गया। आगे 20 जून की बात करें तो 20 जून को यहाँ पर सरसों के भाव में फिर 80 रुपये की तेजी आई और ये भाव 5,760 रुपये हो गया। 27 जून की बात करें तो यहाँ सरसों के भाव में 110 रुपये की नरमी आई, यानी लगातार बढ़त के बाद नरमी का रुख भी हमने देखा और 110 रुपये की नरमी आई और भाव 5,650 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गया। मई महीने के मुकाबले जून में सरसों के औसत मासिक भाव में नरमी देखने को मिली है। मई महीने के दौरान सरसों का औसत मासिक भाव 5,692 रुपये प्रति क्विंटल था। वहीं जून महीने के दौरान सरसों के सौदों में 66 रुपये की तेजी आई और भाव 5,626 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। आने वाले दिनों में सरसों के बाजार भाव का क्या रुख रहेगा, आइए जानते हैं। सर, सरसों के बारे में भी हमने अभी रिपोर्ट दिखाई और सारे आंकड़े दिखाए और सरसों में भी तेजी हम देख रहे हैं, लेकिन जून महीने में थोड़ी सी इसमें हमने नरमी देखी। आगे रुख क्या रहेगा? आगे की बात की जाए तो मुझे लगता है वर्तमान स्तर से अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्रायः बरसात और सर्दियों में सरसों तेल की डिमांड में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में सरसों की कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। तो किसानों को क्या करना चाहिए सर, क्या सलाह रहेगी उनके लिए आपकी तरफ से? निश्चित रूप से आने वाले दिनों में अगर मुनाफा बेहतर है तो इंतजार करना चाहिए। आने वाले दिनों में और भी बेहतर मुनाफा वो ले सकते हैं मंडियों में अपना माल बेचकर। बिल्कुल। तो देखिए सरसों के लिए यहीं पर कह रहे हैं हम कि आगे तेल की धार तेज़ हो सकती है, तो आप उसका इंतज़ार करें और बेहतर आपको भाव मिल सकते हैं। आइए बात करते हैं उड़द के। गुजरात की जसदण मंडी में उड़द का भाव रहा 5,500 रुपये। उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में भाव रहा 8,960 रुपये। शामली मंडी की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर उड़द के भाव जो है 9,050 रुपये पर दर्ज की गई, यानी 9,050 रुपये पर यहाँ पर उड़द बिकी है। जबकि सुल्तानपुर मंडी में उड़द के सौदे 8,900 रुपये पर हुए। और इसी के साथ ही फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे जौ और बाजरे का हाल। आप बने रहें मंडी खबर के साथ, कहीं मत जाएंगे। हाजिर होंगे छोटे से ब्रेक के बाद। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और आइए बात करते हैं बाजरा की। हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में बाजरा भी शामिल है। साल 2023-24 के दौरान खरीफ बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,500 रुपये प्रति क्विंटल था, जिसे साल 2024-25 में 125 रुपये बढ़ाकर 2,625 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया। फिलहाल देश की ज़्यादातर मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। वहीं भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की ध्रून मंडी में बाजरे का भाव रहा 1,890 रुपये, राजकोट मंडी में भाव रहा 2,100 रुपये, राजस्थान की गंगापुर सिटी मंडी में बाजरा 2,050 रुपये पर बिका, जबकि मालपुरा मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 2,121 रुपये पर हुए।
बाजरे की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल बाजरे की पैदावार 95.31 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल बाजरे की पैदावार 114.31 लाख टन रही थी। और आइए बात करते हैं बाजरे पर। सर, बाजरा तो विश्व स्तर पर काफ़ी लोकप्रिय फसल बन गई है और हम देख रहे हैं कि इसके बाजार भाव भी बेहतर हो रहे हैं। फिलहाल आगे स्थिति क्या रह सकती है बाजार में? हाँ, स्थिति की बात की जाए तो जितने भी फैक्टर्स हैं काफ़ी अनुकूल हैं। सबसे पहली बात, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाई गई है 125 रुपये प्रति क्विंटल जो बढ़ाया गया है, इसका असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। दूसरी, अगर डिमांड की बात करें तो आने वाले दिनों में डिमांड अच्छी निकल कर आ रही है। तीसरी, अगर फसल की बात करें तो इस साल अपने देश में बाजरे की फसल में कमी की आशंका है। और अगर चौथी सबसे महत्वपूर्ण अगर निर्यात की बात करें तो हमने देखा है कि हमारे देश के मिलेट से मोटे अनाज जो है उनकी पूरे विदेशों में काफ़ी अच्छी डिमांड निकल कर आ रही है। तो मुझे लगता है निश्चित रूप से आने वाले दिनों में बाजरों की कीमतों में बहुत अच्छी बढ़ोतरी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो जैसा कि आपने बताया कि डिमांड निकल कर आ रही है, तो किसानों को क्या करना चाहिए सर, क्या करें वो? निश्चित रूप से फायदा आगे होने वाला है, तो थोड़ा संभाल कर रखें अपनी उपज को, आने वाले दिनों में और भी बेहतर मूल्य मिलेंगे। बिल्कुल, तो देखिए आप समझ सकते हैं कि आगे संकेत बाजार को लेकर काफ़ी अच्छे हैं और हमारा मकसद ये है कि आपको इसका फ़ायदा हो। फिलहाल अब मूंग की बात कर लेते हैं। मूंग के भाव देखते हैं देश के विभिन्न मंडियों में कितने रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में मूंग का भाव रहा 8,105 रुपये। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में भाव रहा 7,490 रुपये। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में मूंग 8,430 रुपये पर बिका, जबकि आप देख सकते हैं कि हाथरस मंडी में मूंग के सौदे 8,160 रुपये पर हुए। मूंग के बाद आइए बात करते हैं ग्वार की। गुजरात की हलवद मंडी में ग्वार का भाव रहा 4,940 रुपये। सिद्धपुर मंडी में भाव रहा 4,875 रुपये। राजस्थान की बस्सी मंडी में ग्वार 4,891 रुपये पर बिकी, जबकि जोधपुर मंडी में ग्वार के सौदे 4,600 रुपये पर हुए। और आखिर में आप बात करते हैं जौ की। कृषि उपज मंडियों में जौ की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की सिद्धपुर मंडी में जौ का भाव रहा 2,180 रुपये। राजस्थान की लालसोट मंडी में भाव रहा 1,860 रुपये। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में जौ 2,220 रुपये पर बिकी, जबकि राज्य की चौबेपुर मंडी में इस दौरान जौ के सौदे 2,325 रुपये पर हुए। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए दूसरे अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में रबी जौ की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 22.24 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी जौ की उपज 19.13 लाख टन रही थी। वहीं इस साल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय अनाज उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। एफएडीए के मुताबिक भारत ने साल 2022-23 के दौरान 3,801.18 मीट्रिक टन के निहित अन्य अनाजों जैसे चावल, गेहूं, मक्का और श्री अन्न यानी मिलेट्स का निर्यात भी किया है, जिसकी कीमत 27.40 करोड़ रुपए है। भारत ने साल 2022-23 के दौरान वियतनाम, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, रूस, मलेशिया और कतर को निर्यात किया है। और आइए जौ के बारे में हम बात करते हैं। शिव श्रीवास्तव जी थे, तो सर ये हमारी शिव श्रीवास्तव जी जो जौ की स्थिति है बाजार की, इसे हम कैसे समझें? हाँ, मुझे लगता है थोड़े दिनों तक बेशक इसकी कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिले, लेकिन ओवरऑल अगर आने वाले समय की बात करें तो मुझे लगता है आने वाले समय में इसकी डिमांड में भी तेजी आने वाली है। दूसरा, जैसा हमने देखा कि मिलेट से श्रीअन्न के निर्यात मांग में भी बढ़ोतरी होने वाली है, तो मुझे लगता है कुछ दिनों तक बेशक थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद आने वाले दिनों में मांग में इसकी तेजी से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी, तो किसानों के लिए सर क्या सलाह रहेगी आपकी तरफ? निश्चित रूप से थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन उनके बाद वो अपना फसल अगर मंडियों में ले जाएंगे तो अभी से बेहतर मूल्य मिलेगा। बिल्कुल, तो ये कुछ खास बातें हैं जिसका ध्यान हमारे किसान रख सकते हैं। जौ के बारे में अभी हमने शिव श्रीवास्तव जी जाना। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को सही राह दिखाई, उन्हें बताया कि उन्हें कब अपनी उपज को लेकर मंडियों का रुख करना चाहिए। हमें पूरी उम्मीद है कि आपकी सलाह से उन्हें फैसले लेने में आसानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
और इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आपको ये बता दें कि ये हमारा कार्यक्रम यानी मंडी खबर आप यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर अभी हम जो QR कोड आपको दिखा रहे हैं, इसे आप स्कैन करें और यूट्यूब पर भी देखें मंडी खबर। और इसी के साथ यहाँ आपसे विदा लेंगे। नमस्कार, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ।